राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नव वर्ष 2024 के पहले महीने जनवरी के बारे में। कर्क वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। कर्क राशि के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2024 की बात करेंगे। कैंसर मंथली प्रेडिक्शंस जनवरी 2024। नव वर्ष की शुरुआत कैसी रहेगी कर्क वालों के लिए। जनवरी के महीने में जो घरों की स्थितियां बनेंगी उनसे आपके कैरियर, नौकरी, बिजनेस, स्वास्थ्य, शिक्षा पक्ष, इन सब की क्या जानकारी मिलती है, क्या संकेत मिलते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कर्क वालों के लिए जनवरी के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। शनि देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि कुंभ में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। अष्टम ढैया भी आपको चल रही है। देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में। और विशेष ये है कि जनवरी से वो मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। राहु नवम भाव में है, मीन राशि में। केतु तीसरे भाव में है, कन्या राशि में। और सूर्य की स्थिति आपके छठे भाव में रहेगी 15 जनवरी तक, धनु राशि में। फिर वो राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में। आपके लिए योग कारक ग्रह मंगल छठे भाव में रहने वाले हैं, धनु राशि में पूरा महीना। बुध की स्थिति 7 जनवरी तक रहेगी आपके पंचम भाव में, फिर वो भी छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र की स्थिति भी पंचम भाव में है 18 जनवरी तक, और 18 जनवरी को शुक्र भी छठे भाव में आ जाएंगे। तो तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो जनवरी में होंगे। सूर्य, बुध और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके भाग्य के स्वामी, आपके लग्नेश चंद्रमा के मित्र देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे आपके दसम भाव में। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी इसकी जानकारी देता है। आपके पहले भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो हर सवा 2 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वास्थ्य ठीक ठाक है जनवरी के महीने में। मंगल है आपके छठे भाव में, तो रोग ऋण शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। छठे भाव में मजबूत राशि का मंगल का जो गोचर रहता है वो शुभ फल देता है। लेकिन मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी है, और साथ ही में दूसरा भाव जो आपके भोजन का होता है, खाने पीने का होता है, उसके स्वामी सूर्य भी मंगल के साथ ही छठे भाव में रहने वाले हैं। तो पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में आना और दूसरे भाव के स्वामी होकर सूर्य का भी 15 तारीख तक छठे भाव में रहना। एसिडिटी अगर आपको है, पाचन तंत्र की समस्या है, खाने पीने के मामले में ध्यान रखना है, ये इन चीज़ों का आपको देखना होगा। शनि की अष्टम ढैया भी आपको चल रही है। तो जनवरी के शुरू के जो 15 दिन है, जब सूर्य और मंगल की युति रहेगी छठे भाव में, तो आपके शरीर में दर्द, हड्डियों की समस्या यदि पहले से है तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। भाग्य पक्ष की बात करें तो नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव में आपके राहु हैं, लेकिन योग कारक मंगल जो छठे भाव में है, उनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर रहने वाली है। नवम भाव के स्वामी बृहस्पति मेष राशि में दसम भाव में है, मार्गी गति से चलेंगे। तो भाग्य पक्ष जनवरी में मजबूत है आपका। रुके हुए काम आपके अब जनवरी से बनने शुरू हो जाएंगे। कैरियर से संबंधित यदि कुछ आप विस्तार करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई शुभ या मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं, तो जनवरी में कर सकते हैं। कैरियर, नौकरी की बात करें तो दसम भाव से इसको देखा जाता है। छठे और नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति अब मार्गी गति से संचरण करेंगे मेष राशि में दसम भाव में। शनि की तीसरी नीच दृष्टि भी है आपके दसम भाव पर। तो दसम भाव पर बृहस्पति और शनि का ये द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव है, डबल ट्रांजिट इफेक्ट, जो सिर्फ जनवरी में नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक रहेगा। 1 मई को बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि से निकल जाएंगे। लेकिन आने वाले जो 2024 वर्ष के पहले 4 महीने हैं, इसमें कर्क वालों के लिए कैरियर के मामले में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन उस तरीके के योग भी आपकी लगन कुंडली में होने चाहिए। दसम भाव के जो स्वामी है मंगल, वो आपके छठे भाव में रहेंगे। तो बृहस्पति वक्री थे, तो कैरियर में आपके उतार चढ़ाव, वर्क प्लेस पर वाद विवाद, चुनौतियों का बढ़ना, ये सब पिछले 3.5 महीने से चल रहा था, क्योंकि वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं मिलता। लेकिन अब बृहस्पति मार्गी होंगे तो इन चीजों को वो ठीक करेंगे। 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं होता है, लेकिन जनवरी में एक विशेष योग बन रहा है कर्क वालों के लिए। आपके छठे भाव और दसम भाव के बीच में मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन योग बन रहा है। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। छठे भाव के स्वामी होकर बृहस्पति दसम भाव में है, और दसम भाव के स्वामी होकर मंगल छठे भाव में है। तो कैरियर, नौकरी के मामले में इस योग का प्रभाव बहुत सकारात्मक रहेगा आपके लिए। वर्क पॉलिटिक्स आपके खिलाफ खत्म हो जाएगी, शत्रु आपके कमजोर होंगे, नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है, मन चाहा ट्रांसफर हो सकता है।
कानून के क्षेत्र, मेडिकल फील्ड, चिकित्सा का जो क्षेत्र है, मैनेजमेंट, एचआर, ट्रेनिंग, एजुकेशन फील्ड, स्पोर्ट्स, इनसे जुड़े हुए जो तर्क वाले हैं उनको विशेष लाभ इस योग से मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ाएंगे, एफर्ट्स आपको ज़्यादा करने होंगे, लेकिन आपका वर्क प्रोफाइल इंक्रीमेंट के साथ बदल सकता है। बृहस्पति राहु के डिस्पोजिटर भी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं और उसमें राहु बैठे हुए हैं, तो कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, दूरदर्शिता से काम लें, सही रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो बृहस्पति आपको फेवर करेंगे। मंगल छठे भाव में है तो किसी भी कंपटीशन से आप जनवरी के महीने में घबराएंगे नहीं। जिन कर्क वालों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की तलाश है, उनको भी नौकरी मिल सकती है जनवरी के महीने में। व्यापार की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव में सूर्य आएंगे, धन भाव के स्वामी हैं वो, लेकिन वो 15 जनवरी को आएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में है, तो व्यापार आपका धीमा चलेगा। अष्टम भाव जो होता है उतार चढ़ाव का होता है, शनि स्वराशि के हैं अष्टम भाव में, तो व्यापारिक लाभ तो होगा, लेकिन आप जितने एफर्ट्स कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको वो कम लगेगा। व्यापार कारक बुध 7 जनवरी के बाद से छठे भाव में रहेंगे, अशुभ भाव में, तो महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो 7 तारीख के बाद ना लें व्यापारिक मामलों के, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 जनवरी के बाद शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो मंगल और शुक्र की युति बनेगी। ये भी एक ताकतवर केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन योग भी है। शुक्र आपके चतुर्थ भाव और लाभ भाव के स्वामी है, मंगल आपके त्रिकोण लक्ष्मी स्थान पंचम भाव और कैरियर भाव दसम भाव के स्वामी है। तो वकालत, मेडिकल फील्ड, एजुकेशन, लग्जरी आइटम्स, चिल्ड्रन आइटम्स, स्पोर्ट्स, इनसे जुड़े हुए यदि आपका काम है तो आपको विशेष लाभ हो सकता है 18 तारीख के बाद। 15 तारीख तक सूर्य और मंगल भी आपके छठे भाव में है, तो ये भी एक धन योग आपके लिए बना हुआ है। दूसरे भाव के स्वामी धनेश हैं सूर्य, और त्रिकोण स्थान पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं। तो प्रशासनिक कार्यों में आर्मी पुलिस से जुड़े हुए जो लोग हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको भी 15 तारीख तक लाभ का समय है। 15 तारीख के बाद आपके जो धन भाव के स्वामी है सूर्य, वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, लेकिन वो शत्रु राशि में होंगे, शनि की राशि में। तो पार्टनरशिप्स में वाणी का आपको ध्यान रखना है, आप क्या बोलते हैं, दूसरा भाव वाणी का होता है। अपने से छठे भी आएंगे वो, 7th हाउस इज 6th फ्रॉम 2nd। तो ईगो पर यदि आप अपना नियंत्रण रख लेंगे तो आपको धन लाभ भी हो सकता है, नेम फेम भी मिल सकता है। ओवरऑल आर्थिक स्थिति को समझे तो देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में मार्गी होंगे, तो उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव दूसरे भाव पर रहेगी। और 15 तारीख तक सूर्य पर भी उनकी दृष्टि रहेगी, 9वीं दृष्टि। 15 तारीख तक सूर्य छठे भाव में है, तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा पहले से, पारिवारिक सहयोग भी बढ़ेगा। 18 तारीख तक आपके लाभ भाव के स्वामी जो शुक्र हैं वो आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो लाभ और इनकम के लिए भी पहले जो 18 दिन है वो अच्छे हैं। जब पंचम भाव में होंगे शुक्र, तो उनकी जो 7वीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर जाएगी। तो एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, सिनेमा, फैशन, डिजाइनिंग, नेटवर्किंग और साथ में स्टॉक मार्केट, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, कर्क वाले हैं, उनको भी लाभ हो सकता है। छठा भाव काफी एक्टिव रहने वाला है आपका जनवरी के महीने में, तो ये कर्जों में आपकी वृद्धि कर सकता है। वो अलग बात है कि यदि आपको बिजनेस या एजुकेशन से संबंधित अगर लोन चाहिए तो वो आपको आसानी से मिल सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम भाव में है, स्वराशि के हैं, और सूर्य 15 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। बहुत ग्रेट महीना नहीं है, परस्पर समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मामले में ईगो क्लैशेस से आपको बचना है, लेकिन जीवन साथी को मजबूती मिलेगी इन परिस्थितियों में भी। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। शुक्र 18 तारीख तक है आपके पंचम भाव में, लेकिन पंचम भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में है, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी है आपके पंचम भाव पर, शुक्र पर। तो इंजीनियरिंग, टेक्निकल जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, रिसर्च, इनसे जुड़े हुए जो छात्र हैं उनके लिए काफी अच्छा महीना है। प्रतियोगी परीक्षा के मामले में भी आपको सफलता मिल सकती है। कंपटीशन के भाव में बैठे पंचम भाव के स्वामी मंगल पर बृहस्पति की 9वीं सवग्रही दृष्टि है। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से देखा जाता है, तो पहले 15 दिन बेहतर है, नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। बाद में 15 तारीख के बाद में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट की बात करें तो उसे 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो 7 तारीख के बाद आपके छठे भाव में आ जाएंगे, और बुध की जो 7वीं सवग्रही दृष्टि है वो 12वें भाव पर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो भी छठे भाव में बैठे बुध पर रहेगी, और योग कारक मंगल की 7वीं दृष्टि भी आपके 12वें भाव पर है। तो फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट के लिए 7 तारीख के बाद काफी मजबूत योग है कर्क वालों के लिए। वीजा पीआर का यदि आपका कोई इशू है तो वो रिजोल्व हो सकता है।
अब बात करते हैं उपायों की कि क्या विशेष उपाय कर्क वालों को करना चाहिए। तो कर्क वालों के लिए शिव उपासना करना हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ है। ओम नमः शिवाय और साथ ही में ओम सोम सोमाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 10-10 मिनट जप करना आपके लिए बहुत शुभता देगा। बुधवार को साबुत मूंग की दाल का दान भी आपको करना चाहिए और 3 बार हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। राम राम।